हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सीरीज, जिसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इंटीग्रल इक्वेशन। आपको सभी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होगी ही। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन से। ये हमारा रहेगा लेक्चर 1। वीडियो के एंड तक जरूर बने बने रहना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपको इस सीरीज का, इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे जो टर्म आती है कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। अगर हम बिल्कुल जनरली बात करें कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका जो अननोन फंक्शन है, जो फंक्शन हमें फाइंड करना है, वो फंक्शन अंडर इंटीग्रल साइन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। हम इसके एक बार मार्क्स की बात कर लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे CSI या नेट में आते हैं। CSI या नेट में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। सभी सेट एग्जाम्स में आता है। अभी HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये टॉपिक आएगा। गेट में भी कभी कभी क्वेश्चन इस टॉपिक से देखा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच अ नॉन फंक्शन appears under one or more integral साइन। वो इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे जिसमें जो अननोन फंक्शन है वो आपका एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन के अंडर अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, y(x) इज f(x) प्लस एक्स स्क्वायर टी y ऑफ टी dt 0 to 1। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें जो y(x) फंक्शन है वो आपका अननोन है, वही सेम फंक्शन y(t) की फॉर्म में आपके पास अंडर इंटीग्रल साइन प्रेजेंट है। तो ये हमारी एक इंटीग्रल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है? अल्फा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ओवर, या फिर वी कैन से ओमेगा के एक्स टी वाई टी डी टी। जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, तभी हम यहाँ पर वाई एक्स एंड वाई टी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। अब अगर ये हमारी जनरल फॉर्म है, अब आपको मीनिंग बताते हैं कि कहाँ पर क्या क्या है। तो देखिए, जो अल्फा एक्स है, एफ एक्स है और जो के एक्स टी है, ये तीनों ही है आपके नॉन फंक्शंस हैं ये नॉन। ठीक है। और जो ओमेगा है, ये है आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और जो लैम्डा है ये आपका कोई एक नॉन जीरो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ये आपका रियल भी हो सकता है या आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट ये एक कांस्टेंट रहेगा। ना, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है। अभी हमने बताया कि हम नॉर्मली जो है इक्वेशन को वो लीनियर लेकर चल रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन प्रेजेंट है जिसमें ये जो अननोन फंक्शन है वो नॉन लीनियरली प्रेजेंट है, लाइक पावर में प्रेजेंट है, लाइक वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, वाई क्यूब प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्रेजेंट है, इस तरीके से अगर प्रेजेंट है तो वो आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ओ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन है हमारा इस इंटीग्रल इक्वेशन का। सबसे पहला तो आया हमारा लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब आप देखिए, अब हमारा इस एफ एक्स के बेसिस पर,
अगर ये एफ एक्स फंक्शन हमारा जीरो हुआ तो हमारी जो इंटीग्रल इक्वेशन कही जाएगी वो आपकी होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अगर एफ एक्स आपका नॉन जीरो हुआ तो आपकी जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस होगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड नॉन होमोजीनियस व्हेन एफ एक्स इज नॉन जीरो। एक क्लासिफिकेशन हमारा इस बेसिस पर हुआ। और देखिए अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं अल्फा एक्स के बेसिस पर कि अल्फा एक्स की क्या पॉसिबिलिटी है। एक अल्फा एक्स हमारा हो सकता है जीरो, सेकंड अल्फा एक्स हमारा हो सकता है कोई अदर कांस्टेंट, जीरो के अलावा कोई और कांस्टेंट, थर्ड हो सकता है हमारा वेरिएबल। सो नेक्स्ट आता है अल्फा एक्स के बेसिस पर। अल्फा एक्स के बेसिस पर थ्री टाइप से क्लासिफिकेशन है। या तो जीरो हो जाए, अगर जीरो है तो जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसको आप कहेंगे फर्स्ट काइंड। अगर ये आपका कोई कांस्टेंट है विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो आप उस इंटीग्रल इक्वेशन को कहेंगे ऑफ सेकंड काइंड। अगर सी आपका कोई अनदर फंक्शन ऑफ एक्स और वी कैन से वेरिएबल है तो जो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन है वो होगी आपकी थर्ड काइंड। ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्स। नेक्स्ट आता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पर क्या है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में जो आपका लिमिट, अगर लिमिट मींस अपर एंड लोअर, अपर और लोअर दोनों ही लिमिट आपकी फिक्स्ड कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट है और उस पर जो आपकी लिमिट्स हैं अपर एंड लोअर या फिर उन दोनों के बीच में आने वाले हर पॉइंट पर आपका जो के एक्स टी है वो डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होगा। अगर ऐसा है तो आप उस इंटीग्रल इक्वेशन को कहेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल्म होने के लिए हमने क्या बोला कि जो अपर एंड लोअर लिमिट है वो दोनों ही आपकी कोई ना कोई फिक्स कांस्टेंट होंगी और वो कांस्टेंट इस तरीके से होंगे कि लोअर अपर एंड उन दोनों लोअर एंड अपर लिमिट के बीच में आने वाले हर पॉइंट पर जो कर्नल है वो आपका डिफाइंड होना चाहिए। देन वो जो इंटीग्रल इक्वेशन है उस इंटीग्रल इक्वेशन को आप कहेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। नेक्स्ट, if one of the upper or lower limit is variable, अगर दोनों में से अपर एंड लोअर में से कोई भी एक लिमिट अगर आपकी वेरिएबल है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है वोल्टेरा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वेरिएबल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। अब हमने कहा कि अगर अपर एंड लोअर लिमिट में से एक थर्ड टाइप आती है सिंगुलर। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है कि जो आपकी लिमिट्स हैं उस लिमिट्स में से आपके पास कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर कर्नल डिफाइंड नहीं है तो वो होती है आपकी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, जो हमारा सिलेबस में नहीं है, जो हम नहीं करते। तो हमारा मेन फोकस रहता है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म एंड वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन पे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर y ऑफ x आपको गिवन है x प्लस 0 to 1 e रेज्ड टू द पावर x t y t dt, तो इसमें अब इसको हम पूरा क्लासिफाई करते हैं। जो भी अभी हमने क्लासिफिकेशन जिस जिस बेसिस पर किया है वो सभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि क्या इस केस में जो अल्फा एक्स है उसकी वैल्यू 1 है, मतलब कि जो आपका कांस्टेंट अल्फा एक्स है वो आपका जीरो नहीं है, कोई कांस्टेंट है बट अदर देन 1 है, तो ये सेकंड काइंड हुआ, सेकंड काइंड हुआ। एफ एक्स आपके पास प्रेजेंट है, नॉन होमोजीनियस हुआ। लिमिट आपकी 0 से 1 पर फाइनाइट है जहां पर आपका जो ये ई एक्स टी है ये आपका डिफाइंड है, तो ये हमारी हुई फ्रेडहोल्म। अभी तक तो ये हमने पढ़ा था, फ्री बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ जो हमने कर लिया, तो ये हो गई हमारी फ्रेडहोल्म। नेक्स्ट एग्जांपल है वाई एक्स
Next is y of x is equals to x plus 0 to x sine of x minus t yt dt. अब यहाँ देखें, similarly alpha is one second kind, fx is there, so non-homogeneous. लिमिट में आपका अपर लिमिट जो है वो आपको वेरिएबल गिवन है, सो वोल्टेरा। ये हो गई हमारी, तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लासिफिकेशन के एक्स टी के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ के एक्स टी। के एक्स टी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसा है? सबसे पहली चीज कि के एक्स टी को क्या कहा जाता है? के एक्स टी को कहा जाता है कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, और सिंपली आप कर्नल बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइप आती है आपकी सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल, अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास ये एक ऐसा टाइप होता है जिसमें आपको जो भी के एक्स टी गिवन है वो आपका इस तरीके से लिखा जाए, अल्फा आई एक्स बीटा आई टी वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका क्या मीनिंग है कि आपके पास जो कर्नल के एक्स टी है वो आपने लिख दिया इस तरीके से, मतलब आपके पास एक टर्म फंक्शन ऑफ एक्स होगी, अदर टर्म फंक्शन ऑफ टी, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ टी, और इस तरीके से आपका पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कर्नल आपका डीजनरेट कर्नल कहलाएगा या फिर सेपरेबल कर्नल कहलाएगा। अगर इसको हम प्रॉपरली लिखें, कर्नल के एक्स टी is called degenerate if it can be expressed as the sum of finite number of terms, each of which is function of x and t only। जो हमने अल्फा ई एक्स लिखा, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, दिस इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली। अगर इस तरीके से आप लिख पा रहे हो देन दैट कर्नल इज डीजनरेट कर्नल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अब देखिए, साइन ऑफ एक्स माइनस टी, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन टी। आगे हमें एक्सपेंड करने की इसकी नीड नहीं है। तो अब यहां पर क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी। आपने टोटल टू टर्म्स का यूज किया एंड आपने साइन ऑफ एक्स माइनस टी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये जो कर्नल है ये आपका डीजेनरेट कर्नल होगा। नेक्स्ट, x माइनस टी रेज्ड टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n। आपको n कोई एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर गिवन है, तो जब आप इसको ओपन करोगे, एक्सपेंशन लगाओगे, तो ये आपके पास कैसा कर्नल होगा? डीजेनरेट कर्नल। एंड अगर आपको कभी भी कर्नल ब्रांचेस फॉर्म में गिवन है तो वो आपका नॉन डीजेनरेट कर्नल है। जैसे के एक्स टी आपको दे दिया साइन एक्स कॉस टी, कॉस एक्स साइन टी, एंड एक्स एंड टी को बाउंड कर दिया इस तरीके से। तो ये इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉन डीजेनरेट कर्नल। और अगर कोई आपको सिंपल तरीके से गिवन है, मतलब ब्रांचेस फॉर्म में नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी के एक्स टी जो है, अगर आप इस जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए देन दैट कर्नल इज नॉट डीजेनरेट। सो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज सिमेट्रिक कर्नल। सेकेंड इज सिमेट्रिक
कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल का क्या मीनिंग है कि अगर के एक्स टी आपका के टी एक्स के इक्वल है, मतलब एक्स एंड टी को इंटरचेंज कर दो और ओवरऑल फाइनल कर्नल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, देन दैट कर्नल इज सिमेट्रिक कर्नल। सिमिलरली डिफाइन किया गया है स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। थर्ड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर आपका के एक्स टी जो है, अब जो कर्नल है उसको हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों ही लेकर चल रहे हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि के एक्स टी बार इज माइनस के टी एक्स। अगर किसी भी कर्नल को आप इस तरीके से लिख पा रहे हैं, अगर आपका कर्नल रियल है तो ऑब्वियस है कि कॉन्जुगेट लगाने पर हमारा के एक्स टी के इक्वल ही होगा। देन अगर इंटरचेंज करने पर नेगेटिव आ जाए साइन, तो हमारा सिमेट्रिक कर्नल है। अगर कॉन्जुगेट हमें लगाना है, मतलब अगर जो के एक्स टी फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन दैट कर्नल इज क्यू सिमेट्रिक कर्नल। एंड द फोर्थ वन इज कॉन्वोल्यूशन टाइप, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल का क्या मीनिंग है? इफ आपको जो कर्नल गिवन है वो सम फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी है, अगर आप कर्नल को किसी अदर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी में रिप्रेजेंट कर पाए, देन दैट कर्नल इज कॉन्वोल्यूशन टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो के एक्स टी गिवन है वो एक्स माइनस टी गिवन है या फिर एक्स माइनस टी स्क्वायर गिवन है, तो ये जो आपका कर्नल है ये कॉन्वोल्यूशन टाइप है, कॉन्वोल्यूशन टाइप। एक और देखते हैं, अगर आपको कर्नल गिवन है आयोटा एक्स प्लस टी, तो के एक्स टी बार क्या होगा? माइनस आयोटा एक्स प्लस टी, एंड के टी एक्स क्या होगा? इज आयोटा एक्स प्लस टी। इट मीन्स दिस इज नेगेटिव ऑफ के टी एक्स। अगर ऐसा है तो ये गिवन कर्नल कैसा होगा? ये कर्नल होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसमें जो हमने सिमेट्रिक कर्नल डिफाइन किया, इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं, दिस बार भी लगा सकते हैं कॉन्जुगेट। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो के एक्स टी है वो आपका साइन ऑफ एक्स प्लस टी है, तो आप चाहे एक्स प्लस टी लिखो, टी प्लस एक्स लिखो, ये आपका इक्वल हो जाएगा के टी एक्स के। इट मीन्स कि ये जो कर्नल आपको गिवन है ये आपका है सिमेट्रिक कर्नल। तो अभी एक दो हम लिखते हैं, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है या फिर कर्नल कैसा है। एक्स वाई एक्स प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इक्वल 0 टू एक्स एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी। एक तो आपने इसको इसका टाइप बताना है, ये किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है। सेकेंड वन इज आपने बताना है कि जो के एक्स टी है आयोटा ऑफ एक्स माइनस टी, इस कर्नल का टाइप क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।